हेलो दोस्तों, मैं रवि राठौर, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की और 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम करेंगे अगले प्रीपोजिशन की बात। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगला अपना जो प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। जनरली इसका यूज होता है दो के बीच में किया जाता है। यदि कोई वस्तु, कोई भी थिंग या कोई नाउन दो के बीच में हो, यस, तो फिर बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे सुनीता वॉज सिटिंग, सुनीता बैठी हुई थी, हर फादर एंड हर हस्बैंड। तो दो व्यक्ति हैं, फादर और हस्बैंड के बीच में, तो क्या आ जाएगा? बिटवीन। अब क्या यहाँ पर ऑन आ सकता है कि सुनीता बैठी हुई थी अपने पिता और हस्बैंड के ऊपर? नहीं, तो फिर क्या आएगा? बिटवीन आएगा। अगला देखो, माई हेड इज, मेरा जो सर है, माई ईयर्स, मेरे कान के बीच में है। यस, तो कई बार संख्या दो नहीं दे रखी होती है लेकिन हमें समझना होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, बी कम्स ए एंड सी। बी आता है ए और सी के बीच में, तो यहां पर क्या जाएगा? बिटवीन। यस, ओके। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखनी है कि बिटवीन के बाद में, जैसे ये सेंटेंस देखते हैं आप, आई टीच इंग्लिश 7 PM to 8 PM, तो 7 से 8 के बीच में। नंबर हमें दो दे रखे हैं, तो क्या यहाँ बिटवीन आ जाएगा? जी हाँ, बिटवीन का यूज तो होगा लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन के बाद दो नाउन या प्रोनाउन किसी को भी जोड़ने के लिए हम टू का यूज नहीं करते, एंड का यूज करते हैं। तो एंड का ही यूज होता है, बिटवीन के बाद में एंड का ही यूज होता है। तो यहाँ पर गलती क्या है? टू की गलती है। टू की जगह यहाँ क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। आई टीच इंग्लिश बिटवीन 7 PM एंड 8 PM, 7 PM और 8 PM के बीच में। अगर यहाँ टू आता है, सर आपने कई बार देखा होगा टू, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सेंटेंस कि आई टीच इंग्लिश फ्रॉम 7 PM to 8 PM। तो अगर यहाँ पर पहले फ्रॉम आता है तो आगे टू का यूज किया जा सकता है। 7 बजे से, तो ये फ्रॉम किसका होता है? से। 7 से 8 के बीच में पढ़ाता है। तो अगर टू लग रहा है तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, और अगर एंड लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा। बिटवीन अगर यूज कर रहे हैं तो आगे एंड आना चाहिए, टू का यूज नहीं हो सकता। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप ही एंड शी, मतलब ही फॉर मेल और शी फॉर फीमेल। तो इसके और उसके बीच में फ्रेंडशिप है, तो क्या ये सेंटेंस के हिसाब से दो की बात हो रही है? तो बिटवीन आ जाना चाहिए। यस और नो? हाँ बोलो। हाँ हाँ, बिटवीन का यूज हो जाना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, सब्जेक्ट नहीं आते। अब ही और सी क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। यहाँ पर ही की जगह क्या आना चाहिए? हिम, और शी की जगह क्या आना चाहिए? हर। हर हर महादेव। तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, ये सेंटेंस सही होगा। ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट आता है, और ही तो क्या है? सब्जेक्ट का काम करता है, और शी भी किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए यहाँ पर हिम और हर का यूज किया जाता है। ऐसे ही देखिए, देयर इज गुड फ्रेंडशिप ईच बॉय, तो बिटवीन के बाद में ईच और एवरी का यूज नहीं होता, तो ऐसे नहीं लिख सकते देयर इज गुड फ्रेंडशिप बिटवीन ईच बॉय, तो बिटवीन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। लेकिन यदि बिटवीन के बाद ईच के बाद, बिटवीन के बाद मान लो ईच एवरी आता है, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन प्लस एंड द नेक्स्ट, अगर ऐसे लिखा हुआ हो
तो सेंटेंस में बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझे, इसी सेंटेंस को देखिए, देयर इज गुड फ्रेंडशिप बिटवीन ईच बॉय, और उसके साथ कैसे जोड़ दिया, एंड द नेक्स्ट। यही भाई बॉय सिंगुलर नाउन तो यहाँ आ गया है, इसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, एंड द नेक्स्ट, तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन केवल बिटवीन के बाद ईच और एवरी आके सेंटेंस अगर यहाँ खत्म हो जाता है तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। लेकिन ईच बॉय के बाद में एंड द नेक्स्ट जोड़ दिया तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बिटवीन के बाद में ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आया तब तो सेंटेंस गलत है, लेकिन उसके बाद में एंड द नेक्स्ट जोड़ दिया तो सेंटेंस सही हो जाएगा। यस, ऐसे ही देखो अगला एग्जांपल, देयर इज अलायंस दीज 5 कंट्रीज। अब 5 कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो 2 तो नहीं है, 2 से ज्यादा है, बिटवीन तो हमेशा 2 के लिए आता है। तो यहाँ पर समझिए, जब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब पारस्परिक संबंध या आपसी संबंध हो तो हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, भले ही संख्या 5 हो। देयर इज अलायंस, अलायंस मतलब गठबंधन है, बिटवीन दीज 5 कंट्रीज या बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, कुछ भी आ सकता है। तो जब अलायंस की बात कर रहे हैं या पारस्परिक संबंध की बात कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं बिटवीन का, भले ही संख्या 2 से ज्यादा क्यों ना हो। ऐसे ही अगर डिफरेंसेस वर्ड अगर आ जाता है तो उसके बाद में बिटवीन का ही यूज होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ही एंड हिम एंड हर, है ना, तो बिटवीन का यूज, जैसे एग्जांपल लिखें, देयर इज नो डिफरेंस तो चलिए दोस्तों अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं, यूज ऑफ अमंग और अमंगस्ट। अब ये अमंग और अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, और बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में। यस, डिफरेंस क्या है, वहां पर बिटवीन की जब हमने बात की थी तो संख्या थी 2, 2 के बीच में, यहां पर संख्या होगी के बीच में 2 से अधिक। यस, जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स द चिल्ड्रन, इन एप्पल्स को बांट दीजिए बच्चों के बीच में, तो अमंग। यस, ऐसे ही इज सिटिंग द स्टूडेंट्स, वह बैठा है स्टूडेंट्स के बीच में, तो क्या आ जाएगा, अमंग द स्टूडेंट्स, यहां पर भी अमंग द चिल्ड्रन। क्लियर है? अब डिफरेंस क्या होता है अमंग और अमंगस्ट में? अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि भाई जैसे रोहित इज सिटिंग द बॉयज, तो रोहित बैठा हुआ है, अमंग द बॉय भी सही है और अमंगस्ट द बॉय भी, द बॉयज भी सही है। भाई रोहित बैठा है, बॉयज के बीच में संख्या तो ज्यादा है, 2 से ज्यादा हो सकती है, तो अमंग या अमंगस्ट दोनों ही सही है। तो डिफरेंस क्या है, अमंग और अमंगस्ट का यूज कॉन्सोनेंट के पहले होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना है कि यहां कॉन्सोनेंट है या वोवल है। अमंग और अमंगस्ट दोनों का यूज कॉन्सोनेंट से पहले होता है, तो यहां पर देखो कॉन्सोनेंट है द, यस, तो अमंग और अमंगस्ट दोनों ही सही हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगली बात क्या करते हैं कि अगर केवल अमंगस्ट की बात करें, अमंगस्ट का यूज वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले होता है। अगर ब्रैकेट ब्लैंक के बाद में यहां पर वोवल ना हो, कॉन्सोनेंट ना होकर क्या हो,
वोवल हो तो केवल NGS अमंगस्ट का यूज होगा। यस, जैसे वी आर प्लेइंग आवर फ्रेंड्स, तो हम खेल रहे हैं अमंग आवर फ्रेंड या अमंगस्ट आवर फ्रेंड। यहां पर देखो बाद में क्या है, और आया है, तो ये वोवल है इसलिए अमंगस्ट सही होगा। और यहां पर अगर अमंग लिख देते हैं तो अमंग गलत होगा। यहां पर भी देखो द चिल्ड्रन है, अमंग भी सही है और अमंगस्ट भी सही है। यहां पर भी अमंग भी सही है और अमंगस्ट भी सही है। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले तो क्या आता है, अमंग और अमंगस्ट दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर वोवल आ जाए ब्लैंक के बाद में, खाली जगह के बाद में, तो फिर अमंगस्ट तो सही हो जाता है अपना और अमंग गलत हो जाता है। जैसे ही वर्क्स अमंग अस या अमंगस्ट अस, तो अमंगस्ट अस का यूज होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये बात हुई अपने यूज ऑफ अमंग, अमंगस्ट और बिटवीन की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले प्रीपोजिशन की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए दोस्तों, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।